मेरे दोस्तों, परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा था पहला कुरिन्थियों 6:12 में, आप देख सकते हैं, सभी वस्तु मेरे लिए उचित तो है पर सभी वस्तुओं से लाभ नहीं। और आगे कहता है कि सभी वस्तु मेरे लिए उचित है पर मैं किसी बात का अधीन नहीं होऊंगा। आज हमारे बहुत से भाइयों और हमारे बहुत से बहनें इन तमाम प्रकार के बातों पर अधीन हो गए हैं और इन तमाम प्रकार के वस्तुओं के गुलाम बन चुके हैं। घंटों मोबाइल पर बातें करते हैं, कोई रीजन नहीं है, कोई खुदा के महिमा नहीं है, फालतू के घंटों बातें करेंगे। बात करिए, वचन से बात करिए, खुदा के कलाम को रखिए, परमेश्वर के प्रार्थना के विषय में बातें करें, पवित्र शास्त्र के वचन के विषय में बातें करें। इन तमाम विषय को छोड़कर घंटों फलाना बातों पर लगे रहते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति क्या करने जा रहा है, उस व्यक्ति के घर पर क्या हो रहा है, उसके जीवन कैसे है। तुम्हें पता, हमारे कलीसिया के एक विश्वासी था, वो भटक गया, ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। घंटों इस पर लगे रहते हैं, घंटों चैट करते हैं, घंटों वीडियो गेम खेलते हैं, घंटों फिल्म को देख लेंगे, टीवी सीरियल को देख लेंगे, आदि प्रकार के लैपटॉप और मोबाइल पर लोग फंस चुके हैं। और ईश्वर के जो प्राथमिकता और पहला स्थान था, उसे कहीं ना कहीं लोग मोबाइल और इत्यादि प्रकार के ध्वनि यंत्र को देते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अपने हृदय पर रखकर सच बताना, अपने हृदय पर हाथ रखकर, जितना समय आप मोबाइल और इंटरनेट आदि प्रकार के वस्तुओं को देते हैं, क्या उतना समय आप बाइबल और परमेश्वर की प्रार्थना को देते हैं? एक बार फिर कहता हूँ, जितना समय आप इंटरनेट और दुनिया को देते हो, दोस्त यार को देते हैं, गपशप के बातें करते हैं, क्या उतना समय आप पवित्र शास्त्र, बाइबल और प्रार्थना को देते हैं? अब ऐसा ना कहना कि दुखती नस पर हाथ रख दिया, क्योंकि रियल बात है दोस्तों। ध्यान देना, कुछ समय महीना पहले की बात है, मेरे पास लगभग एक भाई आया था। उसने कहा, मैं अपने बीवी से बहुत परेशान हूँ, विश्वासी हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, ऐसा कौन सा बात है कि इतना अधिक परेशान हूँ? उसने कहा था कि मेरे पत्नी समय आ समय टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, टिकटॉक पर, और ना चाहते हुए छोटे छोटे बच्चों को नचाते हैं और कहते हैं कि नाचो, बच्चों को नचाते हैं। और कभी कभी, समझ सकते हो मुझे, अरे विश्वासी है, सोचिए किसमें फंसा है, टिकटॉक पर। बैन होने से पहले बात है। और कहा कि भैया प्रार्थना करें, या तो मेरी बीवी के मन को बदल दे, या तो ईश्वर टिकटॉक को कुछ कर दे। मैंने उससे कहा प्रार्थना करता नहीं करता, बाइबल पढ़ता वो भी नहीं करता, इसीलिए टिकटॉक में ठीक ठाक वीडियो बना रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, अब यकीन नहीं करोगे, मैंने प्रार्थना पर इस विषय को रखा और ईश्वर से कहा कि प्रभु यीशु, इस टिकटॉक को थोड़ा देख लीजिए, बहुत से लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, कुछ दिन के बाद टिकटॉक भारत देश में बैन हो गया। आमीन, प्रभु की महिमा हो। मेरे दोस्तों, ये तमाम प्रकार के जो वस्तुएं हैं, ये तमाम प्रकार के जो, ये कह सकते हैं यंत्र है, ये तमाम प्रकार के जो गाड़ी है, ये तमाम प्रकार के जो क्रिया है, मैं कह सकते हैं क्रिया के भी, ये लोगों को उलझा कर रखे हुए हैं, लोगों को कंफ्यूजन करके रखे हुए हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु नरसरी ने अपने वचन के प्रचार करते के द्वारा कहा गया था, वचन पर ठोकर लगना अनिवार्य है। ध्यान से सुनना, ठोकर लगना जरूरी है, परंतु हाय उन पर जिनके कारण ठोकर लगता है। ध्यान से सुनना, हाय यदि आपके मोबाइल के द्वारा आपको ठोकर लग रहा है तो मोबाइल पर हाय। ध्यान से सुन लीजिए, हाय आपके उस तमाम प्रकार के एप्स के द्वारा जिसके द्वारा ठोकर आपको लग रहा है तो उस पर हाय। दोस्तों, ऐसा ना हो कि वो मोबाइल, वो एप्स आपको नरक में डाल दे। यीशु ने कहा था ठोकर लगना अनिवार्य है, जरूरी है।
इन सारी वस्तुओं के द्वारा यदि आपको ठोकर लगता है तो आपको याद रखना होगा कि उस ठोकर लगने वाली वस्तु का अपने जीवन से दूर करिए, जिससे आपको ठोकर लग रहा है, जिन एप्स से आपको ठोकर लग रहा है, जिसमें आप दुनिया भर का गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, दुनिया भर का गेम खेल रहे हो, फिल्म देख रहे हो, यूट्यूब में लगे हो, टीवी सीरियल में लगे हुए हो, और इन तमाम प्रकार से आपको ठोकर लग रहा है और आप कहीं ना कहीं ये वस्तुएं आपको नरक ले जाने का एक जरिया ना बन जाए। यशायाह ने कहा था कि वहां के कीड़े और वहां के केचुए तेरे उड़ने, कीड़े तेरे बिछोने होंगे। याद रख लीजिए, यही कीड़ा है और यही केचुआ है जो नाक और आपके आंख से होते हुए आपकी बुद्धि को जाकर भ्रष्ट कर रहे हैं और आपको अनंत जीवन के लिए नरक में डाल देगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक दिन मैं यूट्यूब पर देख रहा था, सत्य में जयते। अब देख, वो अभी भी वो वीडियो यूट्यूब पर है। एक दिन मैं अचानक देखते देखते उसमें गया, मैं चला गया और वहाँ आमिर खान था और वहाँ 3 कह सकते हैं एक्टर को बुलाए हुए थे। मैं अच्छी तरह से इन सभी को जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत समय फिल्म को दिया हूँ दोस्तों, लगभग 22 साल, हाँ लगभग 22 साल में फिल्मों को दिया हूँ। ऐसा बहुत सारा फिल्म है जिसे मैंने देखा हूँ, चाहे वो हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या तो बॉलीवुड हो, तमाम प्रकार की फिल्में में देखता था। और ध्यान से सुनना, अभी भी वीडियो है दोस्तों, सत्य में जयते, आप देख सकते हो। वहाँ परिणीति चोपड़ा आया था और दीपिका पादुकोण भी आया था और कंगना रनावत, नाम मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए माफी मांगता हूँ। ये तीनों एक्टर आए हुए थे और होस्ट कर रहे थे आमिर खान। उस आमिर खान ने तीनों हीरोइनों से पूछा कि हम फिल्म में दिखाते हैं कि हीरो हमारे लड़के से कहा, उनसे एक्टरों से, कि तुम्हारे पीछे पड़े हुए रहते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं। कॉलेज जाते हो, कॉलेज के पीछे भी तुम्हारे पास आते हैं और धमकी देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी करो, और घर पर भी बिना बताए चले जाते हैं और जबरदस्ती वो लोग आपको पकड़ कर किस करते हैं, आदि प्रकार के काम करते हैं। उस एक्टर से पूछ रहा था आमिर खान, यदि रियल लाइफ में, सच्चे जीवन में आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप लोग क्या करोगे? अब देखना कितना तीनों एक्टर क्या जवाब दिया दोस्तों। तीनों एक्टर ने कहा जी रियल लाइफ में कोई हमारे पीछे पड़ेगा, हमें छेड़ेगा, हमें परेशान करेगा, हम तुरंत पुलिस के पास जाकर मामला दर्ज करवाएंगे, FIR करवा देंगे और उसे जेल में डलवा देंगे। आप समझना दोस्तों किस प्रकार से प्रोपोगेंडा जो है इन एक्टर लोगों के मन पर, जहन पर फैलाते हैं। आधा कपड़ा पहनकर लोगों के किस प्रकार से शोषण करते हैं। ध्यान से सुनना, ये एक्टर चाहे फीमेल हो या मेल हो, किस प्रकार से आपके दिमाग को अपने कब्जे में लेते हैं और फिल्म पर जो दिखाते हैं रियल लाइफ में उनसे हटकर होते हैं लोग। और किस प्रकार से आपको सोचिए अपने जाल पर फंसाते हैं दोस्तों। उन लोग खुद कहते हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, यदि कोई हमारे पीछे पड़ेगा, हमें परेशान करेगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे, मामला दर्ज करवाएंगे, उसे जेल में डाल देंगे। लेकिन फिल्म में क्या दिखाते हैं दोस्तों? कितने लोग हैं जो इनके फिल्म को देखकर, सोचिए आप ही सोचिए, कितने लोग हैं जिनके फिल्म को देखकर कितने को पीछे पड़े होंगे, तुम मुझे मिल जाओ, नहीं मिलोगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। कितने लोग मरे होंगे और इनके कारण इन्हीं लोग हैं। क्योंकि जो लोग, जैसे अभी कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने केस चल रहा है, वो पता नहीं सुसाइड है कि मर्डर है कि वो उलझन सुलझा नहीं है, तो मैं इसमें अपना कोई राय नहीं दूंगा। परंतु आपको पता होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का जब मृत्यु हुआ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके चाहने वाले थे, उन लोग अपने आप को फांसी पर लटका लिए और कहा कि हम उसके मृत्यु को देख नहीं सके, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे, इसीलिए हमने, अर्थात उन लोग ने सुसाइड कर लिया दोस्तों। सोचिए कितने इनके फैंस होते हैं, करोड़ों मिलियन लोग रहते हैं और इनके फिल्म को देखकर उससे प्रेरित होकर उन लोग अपने जीवन पर उसे लाते हैं, उसी प्रकार से काम को करते हैं। और इनका देखिए लाइफ को देखिए, जो रियल लाइफ है, पर्दा के पीछे का जो इनके रियल के लाइफ है, इसमें लोग अलग है दोस्तों। अभी तो बहुत से लोगों के ऊपर ड्रग्स का केस चल रहा है, आए दिन न्यूज में छाए हुए हैं,
लेकिन रियल लाइफ में देखिए लोग ड्रग्स ले रहे हैं, हर एक नहीं, बहुत से। तो क्या आप लोग भी वो सेवन करोगे? इनके टीवी में दिखाते हैं कि लड़की हमारा हो गया तो सही, नहीं हुआ तो हम उसे मार देंगे जान से। क्या रियल लाइफ में आप ऐसे करेंगे? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि इनके फिल्म सिर्फ आपके दिमाग पर कचड़े भर रहे हैं और आपको अभिलाषा, इच्छा पर, ध्यान से सुनना, दो बातें बाइबल पर कहने के लिए 3 बातें था, लेकिन मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आप पा सकते हैं इसे यूहन्ना के पत्री अध्याय 2 के 16 पद में। और संसार में लिखा गया था 3 चीज, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हम 2 बातों को देखते हैं। पहला, आंखों की अभिलाषा। ये फिल्म में जो दिखाते हैं ना दृश्य, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत से ऐसे दृश्य होते हैं जिसमें शरीर पर कपड़ा ना मात्रा रहता है और बीच पर या कह सकते हैं कमरों पर ऐसे दृश्य को दिखाते हैं जिससे लोग, बहुत से लोग हैं आंखों की अभिलाषा, उसे ही बाइबल पर कहते हैं, आप देख सकते हैं आंखों की अभिलाषा, और वही है आंखों की अभिलाषा। और इस आंखों के अभिलाषा से लोग क्या करते हैं, उनके मन पर फिल्म के द्वारा कामातुर उत्पन्न होते हैं, उत्तेजित उत्पन्न होते हैं, भावना उत्पन्न होते हैं, और इन्हें ही देखकर वे आंखों के अभिलाषा जो उनके अंदर उत्पन्न होते हैं, और उस आंखों के अभिलाषा को पूरा करने के लिए वे शरीर के अभिलाषा में आ जाते हैं। वहां दोनों चीज लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। लेकिन हम 2 बातों को देख रहे हैं, जब वो आंखों के अभिलाषा से तृप्त नहीं होते हैं तो शरीर के अभिलाषों को पूरा करने के लिए वो जाकर शोषण करते हैं दोस्तों। अब न्यूज़पेपर उठाकर देखना कितना शोषण होते हैं, कितने मिनट में स्त्रियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ शोषण होते हैं। फैलाने वाला कौन है दोस्तों? ध्यान से सुनना, फैलाने वाले कौन है? क्या इन लोग पूरा कपड़ा पहन के फिल्म नहीं बना सकते? बना सकते हैं, देखने के लिए कोई नहीं जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, बना सकते हैं पर देखने के लिए नहीं जाएंगे। लोग क्या देखना चाहते हैं? शरीर की नुमाइश। लोग किसे देखकर खुश होना चाहते हैं? शरीर। और इन्हीं के कारण कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं दोस्तों, कितने लोग इसमें फंस चुके हैं दोस्तों। ये है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। यीशु ने अपने प्रचार के द्वारा कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 22 पद में, शरीर की दिया आंख है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये हमारा शरीर की दिया क्या है? आंख है। आंख निर्मल तो सारा शरीर उजाला है। क्या कह रहा है प्रभु के वचन? आंख यदि हमारा निर्मल है, आंख हमारा यदि पवित्र है, तो सारा शरीर क्या है? हमारा उजाला है, ज्योति है, चमक है। आगे कहता है यीशु, परंतु यदि आंख बुरी है तो पूरा शरीर हमारा अंधकार है, बुराई है, दुष्टता है, बुराइयों से भरा हुआ है। तो समझ में आप पाए, हमारा आंख दिया है दोस्तों शरीर के लिए। यदि आंख हमारा पूरा हो गया ना तो सारा शरीर अंधकार है। आंख पवित्र है, आंख अच्छा है, आंख हमारे लड़की को बहन के रूप में देखता है, आंख लड़कियों को भाभी जी के रूप में देखता है, आंख लड़कियों को बहन जी के रूप में देखता है। तो आपकी आंख पवित्र है, परंतु उसी आंख से आप किसी गंदा दृष्टि से देखते हैं, चाहे कोई एक्टर ही क्यों ना हो, लड़की ही क्यों ना हो, या किसी प्रकार से कोई क्यों ना हो, गलत दृष्टि से देख रहे हो, तो याद रख लें आपके आंख अंधकार में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने साफ कहा था, आंख, शरीर के दिया आंख है। ये आपका आंख पवित्र रहना चाहिए, ये आपके आंख में पवित्रता दिखना चाहिए, न कि बुराई। खुदा ने लगभग आंख सभी को एक जैसा दिया हुआ है, लेकिन देखने के नजरिया अलग अलग है। इतने सारे लोग हैं, देखना आज भी बैठकर गपशप करते हो, कहते हैं कि देख वो जा रहा है, वो मेरा है, वो तेरे है। और जब वो लड़की पलट कर देखा तो कहते हैं, अरे ये तो मेरा बहन है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो आप होगे वही आप काटोगे। किसी के बहन को आप छेड़ोगे, आपकी भी बहन है। किसी के ऊपर गलत नजर लगाओगे, याद रख लेना शैतान है वो, आपके फैमिली के पीछे भी भिड़ा देगा कोई न कोई को।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन तमाम प्रकार के इस सब चीज से आप बचो, भागो मेरे दोस्तों, क्योंकि शैतान इंटरनेट पर पूरा जाल बिछाए हुए हैं और ताकि लोग उस इंटरनेट पर फंसते जाएं और इस प्रकार के गंदे वीडियो, बहुत सारे फोन वीडियो वेबसाइट पर जाकर फंसे हुए, बहुत सारे ऐसे गंदे एप्स हैं जिसको लोग डाउनलोड करके रखे हुए हैं, उन पर जाकर लोग घंटों समय बर्बाद करते हैं और अपने आप को शैतान को सौंप दिए गए हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ दोस्तों। एक दिन, कुछ दिन के बाद मैं घर पर लेटा हुआ था, तो एक मकड़ी का जाला है। अब खैर वो सभी के घर में होते होंगे, आप भी देख सकते हैं, मकड़ी के जाला है। उस जाला पर एक मक्खी गया और फंस गया। वो बहुत हटपटाया, वो छटपटाया, वहां से निकलने की कोशिश किया, पर जितने कोशिश कर रहा था वो उतने उसमें फंसता था, उछलता था। फिर धीरे धीरे उसके पंखी जो फड़फड़ा रहा था वो धीरे धीरे लपटाता चला गया, वो बंद कर दिए। अब सिर्फ उसका क्या चल रहा था, सांस। उसने पूरा ताकत लगा उससे बाहर निकलने के लिए, परंतु बाहर नहीं निकल पाया। ध्यान से सुनना दोस्तों। अब मकड़ी आया और उसे खाना शुरू किया, वो छटपटाया, उसे फिर वो मर गया। आपको पता है उसे पूरा निगलने में, पूरे खाने में, छोटा मकड़ी था, धीरे धीरे करके खा रहे थे। 6 से लगभग 7 घंटा लगा दोस्तों एक मक्खी को खाने में, मकड़ी को। अब ध्यान से सुनो, इसी प्रकार से इंटरनेट आज शैतान का जाल है। ध्यान से सुनना, इंटरनेट और बहुत सारे फीमेल हो या मेल हो, लड़का लड़की, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, तमाम वर्ग के लोग इंटरनेट के शैतान के जाल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। शैतान उसे उलझाते जा रहे हैं, उसे उसमें जैसे मकड़ी लपेटते हैं अपने जाल से, उसी प्रकार से उसे फंसाते जा रहे हैं। वो इंटरनेट में उलझते जा रहे हैं और धीरे 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 वो शैतान के टोटल अधीन पर चले जा रहे हैं। एक दिन आएगा जिस दिन शैतान उसे निगल लेगा पूरा। ध्यान से सुनना, जैसे मकड़ी ने मक्खी को निगल लिया, उसी प्रकार से इंटरनेट जाल बिछा कर रखा, लोग उसमें फंस रहे हैं। एक दिन शैतान उन्हें निगल लेगा हमेशा के लिए अपने साथ नरक में। यह बात रियल है मेरे दोस्तों। मैं आपसे सच कहता हूं, आज प्रार्थना में बैठकर देखना, एक बार फिर कहता हूं, आज प्रार्थना में बैठकर देखना, धीरे धीरे इंटरनेट आपका माता पिता, भाई बहन, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार और परमेश्वर के स्थान को ले रहा है। इंटरनेट, टीवी, मैं सच कह रहा हूं। आज लोगों को एकांत चाहिए, घर पर भी है तो एकांत में मोबाइल पर लगे रहते हैं, माँ बाप को समय नहीं देते जितना समय मोबाइल को देते हैं लोग। घर पर अकेले हैं, उसे मोबाइल चाहिए, पर्सनल रूम चाहिए जहां पर बैठकर वो घंटों वीडियो गेम खेल सके, घंटों लड़कियों से, लड़कों से चैट कर सके, रात भर मोबाइल पर बात कर सके घंटों। इंटरनेट आज आप लोगों का माता पिता बन गए हैं, भाई बहन बन गए हैं। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, शैतान तो चाहता है कि, शैतान चाहता है कि मैं इंसानों को उलझाऊं। कितने, ध्यान से सुनना, प्रार्थना नहीं कर पाते और कितने हैं जो बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, इन्हीं सब में फंसे हुए हैं। और कभी बाई चांस उसका मन करता है कि चलो आज मैं थोड़ा प्रार्थना कर लेता हूँ और मैं थोड़ा बाइबल पढ़ लेता हूँ, आज थोड़ा प्रार्थना बाइबल पढ़ लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, बहुत दिन हो गया। और जैसे वो प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, बैठने के लिए तैयार करेगा अपने आप को, तुरंत शैतान एक मैसेज भेज देगा उसमें, कैसे हो, चेट, तुरंत एक मैसेज आया उसके व्हाट्सएप में। और बैठने ही वाला था, देखिए शैतान कैसे रोकता है, वो बैठने ही वाला था प्रार्थना में, मैसेज आ जाएगा या फोन आ जाएगा और शैतान कहेगा मैं तुझे प्रार्थना करने ही नहीं दूंगा, मैं तुझे बैठने ही नहीं दूंगा, मैं तुझे ईश्वर से बातें करने नहीं दूंगा। बैठेगा ना, तुरंत कहेगा अपने शैतान को, अपने उसे बहुत सारे दूत हैं, वो बैठेगा तुरंत इब्लीस कहेगा ससुरा तू कहाँ है, देखो प्रार्थना में बैठ रहे हैं, चल बतियाना ना दे से, चल 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 लग, तुरंत मैसेज भेज, हाँ वो खाली है ना, उसको बोल उससे कनेक्ट करे। फिर वो शैतान जाता है, कहते हैं कनेक्ट करते रहते उसको, क्या कर रहे हैं, वो तुरंत मैसेज भेजेगा, फोन करेगा, क्या कर रहे हो, काम हो गया लो बिहारी भाषा है, नहीं हुआ तो चलो हम लोग करते हैं। फिर वो लोग बात करेंगे। अब सोचिए, अभी वो बंदा
विश्वासी नहीं कहूँगा, अभी वो लड़का प्रार्थना करने वाला था, फोन आ गया, मैसेज आ गया, क्या कर रहे हो, मैसेज लिख के भेजा, बस प्रार्थना में बैठने वाला था। अच्छा कितना घंटा प्रार्थना करते हो? लगभग कर लेता हूँ 10 से 15 मिनट। 15 मिनट में क्या होता है आपका? मैसेज कर रहे हैं ना, घंटों घंटों मैसेज। अब मैसेज करते गए या तो फोन में बात करते गए, अब घंटों भर होने के बाद देखते हैं अरे 3 बजने वाला था, प्रार्थना में बैठने वाला था, 4 बज गया। प्रभु भाई आज छोड़ देता हूँ, आज नहीं करता प्रार्थना। शैतान वहां जा पाया, शैतान कामयाब हो गया। उसने कहा कि देखा, यीशु को कहेगा कि देख यीशु, वो तेरा बेटा है ना, देख मैं कैसे इसे फंसा लिया, तूने इसके लिए लहू बहाया, तूने इसके लिए अपने कोड़े खाए, तूने इसके लिए वो तमाम दुख को सहा जो इसका था, देख कैसे इसे मैं फंसा दिया। मैं रियल बात कह रहा हूँ दोस्तों, आज यही शैतान लोगों के जीवन पर कर रहा है दोस्तों। लोगों को उलझा रहे हैं, क्योंकि जब से इंटरनेट आया है आधा से ज्यादा काम तो फोन ही कर रहे हैं, आधा से ज्यादा काम दोस्तों। आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और जब वो आदम हवा को बना चुका, अदन के वाटिका में आदम को ले गया, हवा को ले गया और कहा कि देख ये भले बुरे का पेड़ है, तो इसका फल ना खाना, नहीं तो मर जाएगा। ये मोबाइल है, सिर्फ मोबाइल का कवर है, पर समझ लीजिए मोबाइल है, अभी उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये भले और बुरे दोनों ही इसमें, जैसे आदम के वाटिके में था ना भले बुरे के पेड़ था, उसमें भलाई भी था और बुराई भी था। ये मोबाइल है, इसमें भला और बुरा दोनों है। एक तरफ अब इसमें पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हो, गूगल आपको बता देगा। इतिहास पूछ सकते हो, गूगल आपको बता देगा। क्या जनरल नॉलेज पूछ सकते हो, गूगल आपको बता देगा। तमाम प्रकार के आप कितना ईस्वी पूर्व पूछना चाहोगे, गूगल आपको बता देगा। ठीक है, ये सारे अच्छा ही है, पढ़ने के संबंधित अच्छा ही है। इतिहास के विषय में जान सकते हैं। इसमें मोबाइल के द्वारा बहुत से मोबाइल ऐप्स है जिसके द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ सकते हैं। बहुत से परमेश्वर के दास का प्रचार है जो आप यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, अच्छा ही है। ठीक है, ये अच्छा ही हो गया। अब दूसरे देखते हैं, इसके साइटिक इन्फेक्शन, इसमें बुराई है, गलत वीडियो है, गलत शब्दों का खेल है। यूट्यूब में लाखों ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। ठीक है, डबल मीनिंग वाले शब्द हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूब मेंबर हैं जो गलत वीडियो बनाते हैं, गलत संदेश देते हैं। पोर्न वीडियो है, गंदे वीडियो है, फिल्म है, वो भी गलत कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। आदि प्रकार के तमाम बुराई एक तरफ है तो तमाम अच्छाई एक तरफ है। ये समझ लीजिए भले और बुरे के वृक्ष के समान है। आप किसे खाओगे, भले को या बुरा को? चुनाव आपको करना है दोस्तों। आज बहुत सारे भटकने के पीछे यही रीजन है दोस्तों। बहुत सारे लोग मोबाइल खोलते हैं, ओपन करते हैं, शैतान आकर उसके दिमाग में डालता है किसमें लगा है, सर्च कर देख, ये वाले देख, नए नए वीडियो आए हैं, नए नए लोग उसमें जाते हैं और फंस जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक विश्वासी भाई से मुलाकात करने के लिए गया, और वो विश्वासी है दिखाने के लिए, पर रियल में कहीं ना कहीं तो बुराई सामने में आ ही जाता है दोस्तों। बुराई कभी छुप नहीं सकती, लेकिन वो सामने में आ जाएगा। तो उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर देख रहा तो अलग विषय है, लोग कोई नहीं देख रहे विश्वासी। उसने क्या किया, मोबाइल ओपन किया, फिल्म लगा लिया, लगा कर ऐसे देख रहे हो। हमारे कलेसा के भाई पहुंच गया तुरंत, उसके मोबाइल में पिक्चर देख रहे थे, तुरंत बंद करता है, रख दिया उसे। जय मसीह की, कैसे हो, अच्छा क्या कर रहे थे? बस सोच रहा था बाइबल पढ़ने के लिए। और सोचिए वो फिल्म देख रहा था। गलत है दोस्तों, फिल्म देखना गलत है तो गलत है। वो कचरा है, 2 घंटा 2.5 घंटा आपके दिमाग में सिर्फ कचरा बढ़ेगा, कुछ दिखाएगा नहीं। पहले एक पिक्चर बनता था वो अलग था, जिसमें पूरे कपड़े पहना रहते थे। अभी पिक्चर बनता है उसमें कुछ ही कपड़े पहने रहते हैं। पता नहीं भविष्य में पहने भी रहेगा कि नहीं, पता नहीं। सावधान दोस्तों, ये शैतान का बहुत बड़ा जाल है इंटरनेट, जिसमें बहुत सारे, मुझे लगता है लगभग अरबों लोग फंसे हुए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ दोस्तों, आप प्रार्थना करें और इन प्रकार के तमाम उलझनों से उलझे दोस्तों।
मैं आपसे सच कहता हूं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, एक विश्वासी पिता परमेश्वर से सडनली तुरंत दूर नहीं होता दोस्तों। एक विश्वासी कलीसिया से तुरंत दूर नहीं होता दोस्तों। वो धीरे 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 कर करके ना वो कलीसिया से दूर होता है, सडनली तुरंत दूर नहीं होता। और वो धीरे धीरे संसार से निकला हुआ था और धीरे धीरे वो संसार के ओर जाने लगता है और संसार पर वो खो जाता है। पिता परमेश्वर ने कहा था, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। क्या ईश्वर आपके जीवन पर है? एक बार फिर पूछता हूं दोस्तों, क्या ईश्वर आपके जीवन पर है या आप ईश्वर से दूर हो चुके हैं? कौन आपको ईश्वर से दूर किया या दूर हो रहे हैं? क्या वे ईश्वर से बढ़कर है? किसे दूर करना है आपको दोस्तों? वस्तुओं को, व्यक्तियों को या ईश्वर को? एक बार फिर कहता हूं, किसे दूर करोगे दोस्तों? ईश्वर या वस्तुओं को? बताइए, किसे दूर करोगे? ईश्वर या वस्तुओं को? सच में वस्तुओं को ही दूर करोगे? यकीन कर लो। यशाया अध्याय 59 के 2 पद में कहा था, तुम्हारे अधर्म के, तुम्हारे पापों के कामों ने तुम्हें अपने परमेश्वर से दूर कर दिया है। किन्ने कामों ने? अधर्म के कामों ने, पापों के कामों ने तुम्हें अपने परमेश्वर से क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े, आपको स्वयं प्रकाशन मिल जाएगा। परमेश्वर का दास था जिसका नाम साउल था, इजराइल का पहला राजा था दोस्तों। पहले हम तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, साउल परमेश्वर की बातें का पालन करता था, उसके आज्ञा के अनुसार चलता था। परंतु आगे जाकर लोगों के बातों को सुनकर, वस्तुओं को देखकर साउल भाग गया, खुदा के वचन को ठुकरा दिया, खुदा के वचन पर नहीं चला और संसार पर खो गया दोस्तों। उसी में से यारोबाम था जो परमेश्वर के चुना हुआ एक सेवक था, लेकिन ये भी आगे जाकर देवी देवता को बना देते हैं और उसके पीछे वो लेते हैं और संसार पर खो जाते हैं। नया पर आ जाओ, परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं 2 तीमुथियुस 4:10 में कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, खुदा को प्रिय नहीं जाना परंतु संसार को प्रिय जानकर छोड़ दिया दोस्तों। और उसी में से था सिकंदर और हिमनियुस। ये तमाम बाइबल में आदि प्रकार का कोई उदाहरण मिल जाएगा। इन लोग आए तो थे परमेश्वर के पास, परमेश्वर इनसे बातें भी किए थे, परमेश्वर अपने आप को भी प्रकट किए थे, लेकिन आगे जाकर इन लोग संसार में खो गए। आगे जाकर ईश्वर को छोड़ के किसी अन्य को उपासना और पूजा करने लगे, किसी अन्य को धन्यवाद करने लगे और क्या किया? अपना अभिषेक, अपना उद्धार को खो दिया दोस्तों। इतिहास गवाह है दोस्तों, मैं बाइबल से संबंधित बातों को बता रहा हूँ। मेरा कोई कल्पना गड़ा हुआ मन नहीं है दोस्तों, खुदा का पवित्र मन के द्वारा आप लोगों को सावधान करने के लिए इन बातों को कह रहा हूँ। लेकिन हम बहुत से ऐसे बाइबल में पढ़ रहे हैं जो परमेश्वर में आरंभ किया था और अंत तक परमेश्वर में बना रहा और आज भी स्वर्ग में बना हुआ है। उसमें से था मूसा जो परमेश्वर के वचन के पीछे चला, उसमें से था यहोशू, उसमें था सामुएल नबी, उसमें से था दानियल, हेजकेल, आमोस, यिर्मयाह। नए नियम पर आ जाइए, पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, याकूब। और आज भी बहुत से ऐसे भाई हैं जो सच्चे मन से पीछे यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसके वचन का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। आप किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों? साउल, यारोबाम, देमास, सिकंदर या मूसा, सामुएल, दाऊद राजा, अब पतरस, याकूब, यूहन्ना? कितने पीछे लगे हैं दोस्तों? खैर मैं चलने यीशु पीछे, अर्थात किनके चाल चलन चल रहे हैं? मैं आपसे सच कहता हूं मेरे दोस्तों, पिता परमेश्वर का आज्ञा जीवन देता है। मैं एक बार फिर कह देता हूं, पिता परमेश्वर के आज्ञा क्या देता है? जीवन देता है। और आज्ञाकारिता, आज्ञा को ना मानना क्या देता है? मृत्यु लाता है। हालेलुया। खुदा की आज्ञा पर चलने से आप जीवन पाओगे,
अनाज्ञाकारी बनोगे तब क्या पाओगे? मृत्यु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर ने मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। आदम के सामने जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया था, आदम, उसके बाद हव्वा, उसके सामने जीवन का वृक्ष भी रखा था दोस्तों, और भले बुरे का भी। देखिए परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, वो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। एक तरफ जीवन के वृक्ष को रख दिया था, एक तरफ भले बुरे के वृक्ष को रख दिया था। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे सामने आज्ञा को रखा है, मृत्यु को रखा है। आज्ञा पर चलने वाले अब्राहम इसहाक परमेश्वर के साथ महिमा करेंगे, अब्राहम के गोद में विराजमान रहेंगे, यीशु के सिंहासन पर बैठेंगे। आज्ञा ना मानने वाले, आज्ञाकारिता कहाँ जाएंगे दोस्तों? शाऊल, यारोबाम, जो पुराने नियम के, नए नियम के देमास, सिकंदर, मुझे लगता है वो जहां होगा वहां इन लोग भी जाएंगे जो आज्ञा को नहीं मानते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा ने आपको जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रखा है दोस्तों। आदम के सामने भी यही सवाल था, एक तरफ जीवन के वृक्ष को रख दिया था और एक तरफ भले बुरे के वृक्ष को रख दिया था। मना किया था कि तू भले बुरे वृक्ष का फल ना खाना। ईश्वर भी हमें आज्ञा देता है कि तू गलत रास्ता पर ना चलना, मेरे आज्ञा से ना भटकना। जिस दिन तू मेरा आज्ञा से भटका और गलत काम किया, याद रखना उस दिन निश्चित कोई शक नहीं, कोई दोहरा मन नहीं, मरोगे। समझ में आ रहा है? उस दिन निश्चित मरोगे और निश्चित अपना उद्धार खो दोगे दोस्तों। खुदा के कलाम पर लिखा है, निर्गमन अध्याय 32 के 9 में यहोवा परमेश्वर कहता है, मैंने इन इजराइल लोगों को देखा, मैंने इन लोगों के बातों को सुना, ये इन लोग तो हठीले हैं। जिस आज्ञा पर चलने के लिए मैंने इन्हें आज्ञा दिया था, नियम दिया था, विधि दिया था, उसे टालकर ये लोग मेरे पीठ के पीछे, मेरे पीछे बुराई को करते हैं। क्या कहते हैं यहोवा? ये लोग तो हठीले हैं। हठीले मतलब समझते हो? ढीठ लोग जो कभी सुधरना नहीं चाहते, उसे क्या कहते हैं? हठीले। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, परंतु आज प्रभु परमेश्वर ने हमें किन से निकाला दोस्तों? देखिए, सर्वप्रथम परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से निकाला, उस शैतान के जाल से छुड़ाया। नहीं तो आज तक हम नष्ट हो गए वो थे पाप के अनुसार, लेकिन यीशु के अनुग्रह और उसकी कृपा से यीशु ने स्वयं हमें कहां से निकाला? अंधकार से। बाइबल पर पौलुस के, परमेश्वर के दास पौलुस कहता, तुम तो पहले कहां थे? अंधकार में थे। हम लोग कहां थे पहले? अंधकार में थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से अभी ज्योति। समझ में आया? तो पहले हम लोग किस में थे? अंधकार में थे। यीशु ने हमें ज्योति पर लाया, क्योंकि यीशु स्वयं ज्योति है। पहले हम बुराई करने वाले थे, पाप करने वाले थे, यीशु ने हमें बुराई और पाप से छुड़ाया और हमें बाहर निकालकर एक अच्छा चट्टान पर, या कह सकते हैं अच्छे जगह पर, अपने पवित्र कीर्तिधाम पर खड़ा कर दिया। ठीक है? फिर आज मेरे दोस्तों, ऐसा कौन सा काम है जो आप धीरे धीरे परमेश्वर के आज्ञा को तोड़कर, परमेश्वर के आज्ञा को छोड़कर इंटरनेट के वस्तुओं पर लगे हुए हो और ईश्वर के स्थान को आप मोबाइल या लैपटॉप आदि प्रकार के यंत्र को दे रहे हो? खुदा ने कहा था पहला सामुएल अध्याय 2 के 3 पद में, फूल कर, वहां लिखा है, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, बुराई की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ज्ञानी परमेश्वर है और काम का तोलने वाला है। दोस्तों, हर एक को उसके काम के अनुसार होना, तोल कर याद रख लेना। जिस दिन जाओगे वहां ना आपके लिए पूरा व्यवस्था रखा है दोस्तों। एक दिन धर्म के कांटा में सारे तोल कर आपको देगा दोस्तों। बाइबल पर लिखा, वो ज्ञानी ईश्वर है दोस्तों, सारे काम को तोड़ने वाला है वो दोस्तों। सबोध देशक में लिखा है 12 के अध्याय के 12वें अध्याय 14 पद में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भला हो चाहे वो बुरा हो, न्याय करेगा। मेरे दोस्तों, सब बातों का, सब कामों का जो आप पृथ्वी पर करते हैं, सब कामों का वो एक दिन न्याय करेगा दोस्तों।
सामुएल के पत्री में कहा था कि वो कामों का अनुसार तुम्हें तोड़कर देगा। सबोदेश में कहता है कि वो सब कामों का अनुसार न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य पर चले जाना और कहता है कि उनके कार्य उनके साथ हो लिए। जिस दिन आप इस पृथ्वी पर जाओगे ना, आपके कार्य आपके साथ होकर उसके पास जाओगे, पिता परमेश्वर के पास आपके सारे कार्य। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, कौन सा काम करते हो दोस्तों? वो सारे काम आपके साथ वहां जाएगा दोस्तों, और वो आपके काम के अनुसार आपको तोल कर प्रतिफल देगा दोस्तों। याद रखने, ईश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने, मनुष्य को मरना और उसके सिंहासन के सामने खड़ा होना परमेश्वर का नियुक्त किया गया है। मनुष्य मरेगा और ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा, कोई शक नहीं है। उसके काम उसके साथ हो लेंगे जो उसने पृथ्वी पर किए हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन यही था, ईश्वर के अलावा किसी दूसरों को उसके स्थान मत देना दोस्तों। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी भी फोन लगाने में मुझे तकलीफ होता है, जो संसारिक रिंगटोन रखते हैं, संसारिक रिंगटोन, और कहलाते हैं मसीह। नाम बड़े, दर्शन छोटे, इससे भी छोटे, इतना इससे भी। मैं आऊंगा दोस्तों एक दिन, फिर तमाम वीडियो को शेयर करना जो लोग संसारिक रिंगटोन रखते हैं और कहलाते हैं हम मसीह हैं। इन लोग न मसीह के नाम पर कलंक है इन लोग। खैर, इसके विषय में बहुत करीबन से करीबन 10 मिनट के वीडियो तो जरूर बनाऊंगा मैं। हालेलुया। तो आज का वचन यही था मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इन तमाम प्रकार के ना उलझन से भागना, और आज ही प्रार्थना करके अपने आप को जांच कर देखना, कितना समय मैं इस वस्तु को देता हूँ, कितना समय मैं खुदा के पवित्र शास्त्र बाइबल को देता हूँ, कितना समय मैं इन व्यक्तित्वों को देता हूँ, और कितना समय मैं परमेश्वर की इबादत प्रार्थना में बैठता हूँ। जवाब आपके आत्मा आपको देगा दोस्तों। यदि आपके आत्मा आपको काटता है, कोसता है, तो आप समझ लेना ईश्वर से दूर है, समझ लेना ईश्वर से आप दूर हैं। और भले इसी में है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, ईश्वर के पास आ जाओ। मैं आ गया दोस्तों समय रहते हुए। समय बहुमूल्य है। महामारी आपके द्वार पर खड़े हुआ है, मुंह खोले हुए, कब इसे पकड़ो। लेकिन ईश्वर ने आपको अवसर दिया, इस अवसर को बहुमूल्य समझे, तुच्छ ना समझे, कठोर और हठीले मन ना बन जाना दोस्तों, क्योंकि हर एक कन्या होगा। शुरुआत आप मसीह लोगों से ही होगा। सावधान रहे, अपने आप को तैयार करें खुदा के सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपने आप को बंद कर लेना। लॉर्ड, हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले पिता परमेश्वर, हमने खुदा आज पवित्र शास्त्र वचन से देखा क्या बहुत से लोग ऐसे हैं परमेश्वर पिता, जो इंटरनेट तमाम प्रकार की वस्तुओं में फंसे हुए हैं और प्रथम स्थान आपको नहीं दे पा रहे। प्रभु, उनसे बातें कर, प्रकाशन दे और इन तमाम प्रकार के जाल से बचाना परमेश्वर पिता। धन्यवाद आसमानी पिता, जो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमें जो आशीष को दिया परमेश्वर पिता, और इतना सुंदर वचन को जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। हम इन तमाम उपकारों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं दिल से पिता परमेश्वर। और दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, जितने लोग अभी भी इंटरनेट के जाल में फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, गंदे वीडियो देखने में फंसे हुए, वीडियो गेम, टीवी सीरियल, फिल्मों में, उनसे बातें कर प्रभु उन्हें उन तमाम प्रकार के शैतान की योजना से निकाल ले परमेश्वर पिता, और वो आप सच्चे मन से आपके पीछे चले। लॉर्ड जीसस, दुआ करता हूँ जो बीमार है परमेश्वर पिता, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, उनके शरीर की वो बीमारी पिता परमेश्वर यीशु नर्सरी के नाम से तू उसे दूर कर दे। छू ले परमेश्वर पिता हर एक को खुदा, टच जीसस नेम। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद उन लोगों को आशीष चंगाई देने के लिए, धन्यवाद जितने वचन को सुने उन्हें भी आशीष देने के लिए। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।